यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत डिस्टेंस है स्पेस के अंदर, इसलिए हमें लगता है आज तक हम एलियन से इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि वे हमसे बहुत ज़्यादा दूर होंगे। लेकिन ये गलत चीज़ है। यूनिवर्स के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है वो है टाइम। टाइम बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आज तक हमें नहीं पता चल पाया कि यूनिवर्स के अंदर एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं। देखो, हमारे यूनिवर्स की एज है 13.8 बिलियन ईयर्स, हमारी अर्थ की एज है 4.5 बिलियन ईयर्स। ठीक है, अब अर्थ पर हमारी एज कितनी है, मतलब हम ह्यूमंस कब आए हैं इस अर्थ पर? हमें आए हुए थोड़ा सा भी टाइम नहीं हुआ। देखो, 4.5 बिलियन साल पहले सबसे जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म हुई थी वो थी माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स माइंड आए, फिर ओशन के अंदर लाइफ आई, फिर डायनासोर्स आए, फिर मैमथ्स आए, फिर होमोसेपियंस नाम के ह्यूमंस, हमारा फिर एवोल्यूशन हुआ, फिर हम ह्यूमंस आए। ठीक है, अब हम ह्यूमंस की जो मॉडर्न ह्यूमंस कब आए हैं? हमें मॉडर्न ह्यूमंस को आए हुए जिसमें दिमाग ज्यादा होता है वो कुछ 10,000 साल ही हुए हैं हमें इस अर्थ पर आए हुए। ठीक है, अगर आप कंपेयर करोगे टाइम को तो 10,000 साल कितना कम होता है 4.5 बिलियन ईयर के सामने। मतलब हमें इस अर्थ पर आए हुए अभी पलक झपकने का भी टाइम नहीं हुआ। ठीक है, और हमारे रेडियो सिग्नल कितने पुराने हैं? हमने रेडियो सिग्नल स्पेस के अंदर भेजने शुरू करे हैं 100 साल पहले। मतलब आज से 100 साल पहले हमने रेडियो सिग्नल स्पेस में अंदर भेजने शुरू करे हैं कि एलियन लाइफ को सिग्नल भेजने के लिए कि हम रहते हैं। अब सबसे पहली बात, अगर कोई एलियन लाइफ यूनिवर्स के अंदर रहती है और हमें उनसे कांटेक्ट करना है तो उनको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। क्योंकि आप सब बताओ, कोई लाइफ रहती है इसके पास इंटेलिजेंस नहीं है। सपोज करो जैसे हमारे अर्थ पर डॉग है, अगर डॉग इस यूनिवर्स में कहीं रहता है, हमने उसे सिग्नल भेजा, वो सिग्नल को समझ पाएगा? उसे पता है सिग्नल क्या होता है? उसे नहीं पता ना। उसे मतलब सिग्नल को समझने के लिए इंटेलिजेंट लाइफ का होना जरूरी है अगर हमें कांटेक्ट करना है। अब इंटेलिजेंट लाइफ बनने में टाइम लगता है, स्टेबिलिटी चाहिए। क्यों? अब हम ह्यूमंस को देख लो, हम ह्यूमंस इस अर्थ पर कितने टाइम से आए हैं। मतलब हमसे पहले देखो माइक्रोबियल लाइफ रही, डायनासोर्स रहे। इस अर्थ पर डायनासोर्स 165 मिलियन सालों तक रहे। ठीक है, लेकिन उन्होंने सिंगल रेडियो भी नहीं बनाया ना, उन्होंने कुछ काम, मतलब उनका कुछ मतलब नहीं था कि स्पेस में क्या होता है, ये स्टार्स कैसे होते हैं, ये फोन क्या होता है। वे आराम से उठते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे। मतलब उनका काम था खाना पीना सोना, सर्वाइव करना, बस। उन्हें मतलब नहीं था कि क्या होता है बाहर क्या नहीं। उसके बाद बहुत सारी लाइफ रही, लेकिन जो हम ह्यूमंस लाइफ आई है वो इंटेलिजेंट लाइफ है। हमें मतलब है बाहर क्या है, हमें स्पेस में जानना है, हमें एलियन को ढूंढना है। मतलब आप समझ रहे हो, हमें मार्स पर जाने की इच्छा है, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है। तो हमारा यहाँ पर होने के लिए आप और मैं यहाँ बैठे हैं। हम यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि हमसे पहले बहुत कुछ हुआ है इस अर्थ पर, तब हम यहाँ पर हैं और बहुत स्टेबिलिटी मिली है। देखो, हम क्यों हैं यहाँ पर, अर्थ पर लाइफ क्यों है, पहले तो ये बताओ। देखो, अर्थ पर लाइफ इसलिए है क्योंकि अर्थ के पास कंडीशन है। मार्स पर लाइफ क्यों नहीं है? मार्स पर क्योंकि मार्स के पास कोई कंडीशन नहीं है। हमारे पास लिक्विड फॉर्म में वाटर है, हमारे पास एटमॉस्फेयर है, हमारे पास जो सन की डिस्टेंस है वो परफेक्ट डिस्टेंस पर है, हम सन से ना ज़्यादा दूर है ना ज़्यादा पास है। हमारे पास हर वो चीज़ है जो लाइफ के लिए चाहिए। ठीक है, और हमारे पास स्टेबिलिटी भी है। हम सब कुछ अच्छा चलता रहा, एवोल्यूशन होता रहा, कॉम्प्लेक्स माइंड आते रहे, तो हम ह्यूमंस इस अर्थ पर आ गए। ठीक है, अब हमने एलियन को ढूंढना स्टार्ट करा क्योंकि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है। तो आप ये तो समझ में आ गया होगा कि एलियन को ढूंढने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए किसी इंटेलिजेंट लाइफ का मिलना जरूरी है। अब देखो, इंटेलिजेंट लाइफ का, हाँ, जैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ है, यूनिवर्स इतना ज़्यादा बड़ा है, इतने सारे प्लेनेट्स हैं यूनिवर्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं जैसे हमारे साथ ऐसा केस हुआ है तो उनके साथ भी हुआ हो, कोई इंटेलिजेंट लाइफ ग्रो हो गई हो। अब क्वेश्चन आता है, हमने आज तक पता क्यों नहीं लगा पाई कि कोई एलियन सिविलाइजेशन रहती है इस यूनिवर्स के अंदर या नहीं। मतलब हमें प्रूफ क्यों नहीं मिला एक भी। देखो, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है टाइम का। अब सपोज हमसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अब सपोज करो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर एक प्लेनेट है, वहां पर कोई एलियन सिविलाइजेशन रहती है करंट टाइम में, जब हम यहाँ पर सपोज वहां पर भी रहती है, फिलहाल वहां भी रह रही है कोई। अब हमने उनसे कांटेक्ट करने के लिए एक रेडियो सिग्नल भेज दिया। अब वो रेडियो सिग्नल जब वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, 2.5 मिलियन ईयर साल लगेंगे। अब 2.5 मिलियन ईयर्स बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, आप समझ रहे हो। 2.5 मिलियन साल में कुछ भी हो सकता है। देखो, हम जानते हैं यूनिवर्स के अंदर डिस्ट्रक्शन होता रहता है, एस्ट्रॉइड आते रहते हैं और क्लाइमेट चेंज होता रहता है, कुछ भी होता रहता है, आप समझ रहे हो। अब देखो, अर्थ पर 165 मिलियन साल तक डायनासोर रहते थे। अब एक एस्ट्रॉइड आया, सारी कहानी खत्म हो गई उनकी। तो अब जब तक वो सिग्नल वहां तक पहुंचे, चलो मान लो पहुंच भी जाए, अब जब तक वो वहां पर पहुंचे, क्या पता वे खत्म हो गए हो, वे खत्म हो चुके हो, एक एस्ट्रॉइड आया उन्हें खत्म कर दिया हो, आप समझ रहे हो। तो उस सिग्नल को रिसीव करने के लिए कोई बचा ही ना हो, ये भी बात है। चलो मान लेते हैं वे खत्म नहीं हुए, वे बच भी गए। अब 2.5 मिलियन साल तक वहां पहुंच भी गए, उन्हें पता चल गया हाँ भाई ह्यूमंस रहते हैं अर्थ पर, उन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट करने के सिग्नल भेजा है। अब उन्होंने भेजा है हमें दोबारा से कॉन्टेक्ट, अब उन्होंने रिप्लाई दिया है उस सिग्नल का, अर्थ पर दोबारा भेजा।
तो अर्थ पर जब वो आएगा सिग्नल उसे भी 2.5 मिलियन साल लगेंगे। अब 2.5 मिलियन साल फिर दोबारा टाइम पीरियड होता है, क्या पता हमारी अर्थ ही खत्म हो गई हो, एक एस्टेरॉयड आया हो खत्म हो गया हो, क्लाइमेट चेंज हुआ हो। अब देखो एक इंटेलिजेंट लाइफ में एक और दिक्कत है, इंटेलिजेंट लाइफ जो होती है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है। अब आप ह्यूमंस को देख लो, हमारे यहाँ वर्ल्ड वॉर होती रहती है, हम एक दूसरे को मारते रहते हैं, क्या पता एक टाइम ऐसा आए हम खत्म हो जाएं। आप समझ रहे हो? तो जो उन्होंने रिप्लाई के लिए सिग्नल भेजा है हमें, वो रिसीव करने वाला अर्थ पर कोई बचे ही ना, ऐसा भी तो हो सकता है। देखो ये ना हुआ था डिजीजेस, अब देखो कोविड-19 आया था, अब ह्यूमंस कोविड-19 आया था, कितने सारे ह्यूमंस खत्म हो गए। अब क्या पता कोई ऐसा वायरस आ जाए, कोई ऐसी बीमारी आ जाए जो सारे सिविलाइजेशन को खत्म कर दे, ह्यूमंस को। अगर हम ह्यूमंस खत्म हो गए तो जो सिग्नल हमने भेजा है वो सिग्नल रिसीव करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। अब सपोज कुत्ता बच गया यहाँ पर, कुत्ता बिल्ली, अबे कुत्ते बिल्ली थोड़ी रिसीव करेंगे, उनमें इतना दिमाग थोड़ी है कि ये सिग्नल आया है चलो भाई इनको वो करो। जितने भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, अब सेती इंस्टीट्यूट है, उन्होंने वे स्पेस में सिग्नल छोड़ते हैं, वे रिसीव भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमंस में इंटेलिजेंस है, हम ह्यूमंस के अलावा वो और इस अर्थ पर रहने वाला कोई भी जीव नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो ना? तो कुत्ता बिल्ली थोड़ी भेज पाएगा सिग्नल कि हाँ भाई वो कर दो। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, इसलिए शायद क्या पता हम ह्यूमंस कभी भी एलियन सिविलाइजेशन का पता ना लगा पाएंगे, कोई एलियन सिविलाइजेशन रहती है या नहीं। देखो इसके पीछे एक टेलीस्कोप का एग्जाम्पल लो आप। सपोज आप एक पावरफुल टेलीस्कोप से, एक प्लेनेट है हमसे 100 मिलियन लाइट ईयर दूर, आप उसे टेलीस्कोप से देख रहे हो कि भाई वहाँ पर कोई एलियन रहता है। अब देखो हमें वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि वो जो लाइट हमारी आंखों में आ रही है वो 100 मिलियन लाइट ईयर पुरानी है। लाइट को ट्रेवल करने में टाइम लगता है। अब क्या पता जब वो करंट टाइम में, अभी तो 100 मिलियन लाइट ईयर पुराने टाइम है, क्या पता करंट टाइम में वहाँ पर लाइफ इवोल्व हो गई हो, लेकिन वो लाइट जब जहां पर वो लाइफ इवोल्व हो चुकी है, वो लाइट हमारे आंखों में आने के लिए लगेगा 100 मिलियन लाइट ईयर। तो 100 मिलियन लाइट ईयर वेट करना पड़ेगा हमें। आप समझ रहे हो? हम कभी पता नहीं लगा पाएंगे। अब ये एग्जांपल आप उल्टा भी ले लो, कोई सिविलाइजेशन हमसे दूर हो, वो अर्थ को हमसे लगभग सपोज करो 100 मिलियन लाइट ईयर दूर है वो भी, अब वो हमसे पावरफुल टेलीस्कोप से देख रही है कि अर्थ पर कोई लाइफ है या नहीं है, तो उनको हम दिखेंगे? नहीं दिखेंगे ना। 100 मिलियन लाइट ईयर वाली अर्थ दिखेगी, जो कि आप उनको दिखेंगे अर्थ पर डायनासोर चलते हुए जा रहे हैं, तो वे समझ पाएंगे तो घोंचू से हैं, मतलब इनमें तो अकल ही नहीं है, ये तो बस घूमते हैं। उन्हें लगेगा इनसे कॉन्टेक्ट करने में फायदा नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंट लाइफ तो है ही नहीं है। आप समझ रहे हो? तो क्योंकि हमारी लाइट उनको टाइम लगेगा 100 मिलियन लाइट ईयर, मतलब जो हमारी खुद जो आप अर्थ के करंट स्टेट है वो लाइट को ट्रेवल करने के लिए 100 मिलियन लाइट ईयर, क्या पता अब तक खत्म हो जाए। मतलब आप समझ रहे हो? यूनिवर्स इस तरीके से डिजाइन है कभी भी दो सिविलाइजेशन कभी भी मीट ना कर पाए, डिस्टेंस और टाइम की वजह से। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, लव यू।